अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। बुनियादी आज़ादियों पर मुसलसल पाबंदियाँ हैं, मीडिया पर पाबंदियाँ बरकरार हैं, रेडियो स्टेशन की बंदिश, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ और मीडिया दफातर की तलाशियाँ जारी हैं। कोड़ों की सज़ा भी सुनाई गई है। ऐसे में ताहम कोड़े मारने का सिलसिला ताहाल जारी है। 137 अफराद को जिस्मानी सज़ा दी गई। गुज़श्ता 3 माह में अफगानिस्तान में 29 मनमानी गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद के 5 वाक़यात और 8 हलाकतें हुई। तालिबान रजीम में सरकारी मुलाजमिन के स्मार्ट फ़ोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदियाँ आयद है। आशूरा की तक़रीबात पर पाबंदियाँ, मवासलाती बंदिश और शिया अफराद की गिरफ्तारियाँ भी की गई। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ गज़ाला नूरीन से। जी गज़ाला, रिपोर्ट में मज़ीद और क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है जिसने अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेनकाब करके रख दिया है। इस रिपोर्ट में तालिबान रजीम के दौर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और पाबंदियों का पर्दाफाश किया गया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि तालिबान की जानिब से इंसानी हकूक़ की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। तालिबान रजीम के दौरान जो मीडिया पर पाबंदियाँ हैं वो बरकरार रहीं, रेडियो स्टेशन की बंदिश हुई, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ और मीडिया दफातर की तलाशियाँ भी की गई। कोड़ों की सजा की अमूमी तशहीर बंद करके कोड़े मारने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और 137 अफराद को जिस्मानी सजा दी गई। यूएन की इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि गुज़िश्ता 3 माह में अफगानिस्तान में 29 मनमानी गिरफ्तारियां की गई, तशद्दुद के 5 वाक़यात और 8 हलाकतें भी रिपोर्ट की गई हैं। तालिबान रजीम के तहत इंसानी हकूक, शहरी आज़ादियों और इजहार राय की जगह मुसलसल महदूद हो गई है। यूएन की इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि मुतअद्दिद मीडिया हाउसेस की नशियात मुअत्तल और बंद की गई, सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, मवासलाती सामान जब्त हुआ, सरकारी मुलाजमीन के स्मार्ट फोन्स के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई। अफगानिस्तान में मजहबी अक़लियतों को भी पाबंदियों का सामना है। बदख्शा में इस्माइली इबादत गाहें बंद या मसाजिद में तब्दील की गई, आशूरा की तकरीबात पर पाबंदी आयद की गई, मवासलाती बंदिश और शिया अफराद की गिरफ्तारियां भी की गई। यूएन की इस रिपोर्ट में बदख्शा में इस्माइली इबादत गाहें बंद, आशूरा की महाफिल और मरासिम पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ ये भी बताया गया कि ख़वातीन और बच्चियों पर भी पाबंदियां बरकरार हैं। हिजाब कवानीन, महरम की शर्त और तालीम पर पाबंदियां भी जारी हैं। तालिबान के नए फरमान नंबर 18 से ख़वातीन के निकाह, तलाक और अलहदगी के हकूक मजीद महदूद हुए हैं। हेरात में तालिबान पुलिस अमर बिल मारूफ के हाथों मुबैना तौर पर गैर मुनासिब हिजाब पर कम अज कम 30 ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं। यूएन की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ख़वातीन के पर्दे पर तफसीली अहकाम जारी हुए, मुकम्मल जिस्म को ढांपना लाजिम करार दिया गया, जेवरात और खुशबू पर पाबंदी आयद की गई, जबकि तालिबान रजीम के इसी दौर में हिजाब की खिलाफ वर्जी, छोटी दाढ़ी और मौसीकी सुनने पर 389 मर्दों ख़वातीन को सजा दी गई। दुकानों, अस्पतालों में महरम के बगैर ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स के लिए भी महरम का साथ होना लाजिम करार दिया गया है। अफगान तालिबान रजीम के इस दौर में कम उम्र बच्चों की शादी को जायज़ करार दिया गया है। औरत के खुला लेने को तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। ख़वातीन की तालीम पर पाबंदियां बरकरार हैं, जबकि रमज़ान में रोज़ा तोड़ने पर 6 अफराद को सरेआम कोड़ों की सजा भी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। QR कोड के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के अंदराज की डिजिटाइजेशन खुश आइंद है। सफारत खानों में इसे आवेज़ा करके रसाई में इजाफा किया जाएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका हुकाम ने तफसीलात से आगाह किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शहरयार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरयार, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आज़म की हिदायत पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफारत खानों में सहूलियात में इजाफे, दस्तावेजात की तस्दीकी अमल की डिजिटाइजेशन, शिकायत के अमल को मजीद सहल बनाने और बैरून मुल्क से पाकिस्तान में मुख्तलिफ कामों और अदायगियों के लिए डिजिटल निज़ाम के हवाले से वज़ारत ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में वज़ारत ख़ारजा, मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के सफरा, वज़ारत दाखिला, FIA, वज़ारत IT और मुताल्लिका आला हुक्काम ने तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी और जायदाद की खरीद और फरोख्त का निज़ाम और दस्तावेज़ात के तस्दीकी अमल को आसान बनाने के लिए QR कोड मुतारफ़ कराया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि QR कोड के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इंदराज की डिजिटाइजेशन खुश आइंद है। सफारत खानों में इसे आवेज़ा करके रसाई में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि QR कोड के जरिए शिकायत के इंदराज के हवाले से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खसूसी आगाही मुहिम चलाई जाए,
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نظام کے ذریعے شکایات کا ازالہ جو ہے ان کا اندراج کروا سکیں۔ جو بریفنگ دی گئی اس میں وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے وزارت خارجہ کے دفتر اسلام آباد میں شام کی شفٹ کا حال ہی میں آغاز کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح دستاویزات کی تصدیق کی سہولت کو آسان خدمت مرکز اسلام آباد میں بھی متعارف کرایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ کوریئر کے ذریعے تصدیقی عمل متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ HEC انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیٹی IBCC نادرا اور نیشنل پولیس بیورو کے ڈیٹا بیس سے بھی منسلک کیا جا چکا ہے، جس سے تصدیقی عمل جو ہے وہ مزید تیز ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، عمل تیز ہوا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔